लालू के खानदान में सबका कास्ट नेम टाइटल जो है वो राय है। लालू अकेला है जिसने अपने नाम में यादव जोड़ लिया। बेचारे मुंह जानवर होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनके हिस्से का चारा बेच के खा गया ये आदमी। तो सोच लीजिए कितनी घृणित मानसिकता का व्यक्ति है। ये चीफ मिनिस्टर को जेल से कह रहा है, ये जेल से बात हो रही है, जेल से कह रहा है खत्म है आपका एसपी, कुछ नहीं कर रहा है। वो पत्थर जो चला रहा था उसके ऊपर गोली चलवा दिया। तो आज से 30 साल पहले जिसको गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई का डायरेक्टर देना मांग रहा था, उस आदमी के जन्मदिन पर कुछ बेवकूफ बेहुदे ये लड्डू बांट रहे हैं, जिंदाबाद लगा रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए मरे जा रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव का बर्थडे था। वैसे लालू कहा करते थे कि उनकी माँ कहती थी कि बेटवा तहार जन्म भादव के अनहरिया में भइल रहल, मतलब कृष्ण से जोड़ते हैं। बड़ी साजिशन लालू ये करते। लालू के बारे में यह भी एक धारणा है कि लालू यादव नहीं है, गरेड़िया है। लालू के खानदान में सबका कास्ट नेम टाइटल जो है वो राय है। लालू अकेला है जिसने अपने नाम में यादव जोड़ लिया। तो पॉलिटिक्स का एक शातिर खिलाड़ी था, क्योंकि यादवों की संख्या बिहार में हर जाति में सबसे ज्यादा है। तो लालू ने उसकी एक तरह से कहते हैं ना कि पिन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पकड़ा। लालू के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा घाड़ पॉलिटिशियन है। 5 मामले का ये सजायाफ्ता अपराधी है, 2 मामले में अंडर ट्रायल है। और इसे जमानत जो सिब्बल ने दिलवाया है इस आधार पे कि बूढ़ा हो गया है, बीमार है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई कि बूढ़ा है, बीमार है, बेल इस लिहाज से पाया लेकिन ये बैडमिंटन खेलता है। वो तस्वीरें भी है जो मैंने आज अपने शो में दिखाया था दिन में। लेकिन लालू की आज जब जन्मदिन की तस्वीर आई तो दिखा कि किस तरह का सामंतवाद उसका है। वो किसी भी अपने कार्यकर्ता की तरफ एक के तरफ भी देखा नहीं। लोग उसको फूल का गुलदस्ता देते रहे, लोग मिठाई देते रहे, वो पैर फैलाए बैठा रहा। कहीं भी देखिए विनम्रता नामक कोई चीज नहीं, इस बुढ़ापे में भी अहंकार नामक चीज नहीं। कोई गुलदस्ता ला रहा उसके तरफ देख भी नहीं रहा। ये वीडियो खूब वायरल है। बड़ा बड़ा सा केक उसके नाम पे कटा, देखिए कहीं वो छूता तक नहीं, किसी चीज को, किसी गुलदस्ते को उसने नहीं छुआ है, एक को भी नहीं छुआ। और सब बस फोटो खिंचाए। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह की तस्वीर खिंचवाने के लिए भी जो है ना वो पैसे लगते हैं। पॉलिटिक्स का ये रवैया है। ये पूरा तस्वीर घूम रहा है। और लालू यादव का ये स्वरूप, कई तरह की चीजें हैं। ये लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी है, 5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है, अंडर ट्रायल 2 मामले में है। और मैंने जैसे आपको कहा वो साक्ष्य भी व्यूअर्स के सामने मैं रख दूं, फिर आपके पास आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी आई गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। लालू यादव तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, जमानत गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने दी दलील। और ये देखिए लालू के बैडमिंटन खेलते तस्वीर, ये चोरी और सीना जोड़ी, इस कदर की बेशर्मी और इस देश की अदालतों का चुप रहना। ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम पर झनाटेदार थप्पड़ मार रहा है। मनीष जी, लालू यादव को तो कुछ कहने नहीं। लालू यादव सर्टिफाइड अपराधी है। एक नहीं 5 मामलों का सजा याफ्ता है। तो उसकी बेशर्मी, अपराधी मानसिकता सब कुछ उसी में उजागर हो जाती है। एक मामले में गलत फंस सकता है, हालांकि सजा हो जाए तो गलत नहीं फंस सकता। और खासकर मुख्यमंत्री जैसी पोस्ट पे जो आदमी रहा हो, कुछ साधा नहीं, वैसे व्यक्ति नहीं है कि इसके साथ बड़ा अन्याय हो गया होगा। आखिर तक लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन 5 मामलों में सजा याफ्ता हो चुका है ये आदमी। 2 में आपने बताया अंडर ट्रायल। और जरा कैसे अपराध में ये आदमी सजा याफ्ता है कि जानवरों का, बेचारे मुंह जानवर होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनके हिस्से का चारा बेच के खा गया ये आदमी। तो सोच लीजिए कितनी घृणित मानसिकता का व्यक्ति है। दूसरा जो अंडर ट्रायल की आपने बात की कि वो लोगों को नौकरी देने के नाम पे उनकी जमीनें हड़पे ले रहा था, उनकी संपत्ति हड़पे ले रहा था। ये इतने निचले स्तर तक गिरकर, इतने घटिया स्तर तक लूट कर रहा था, उसमें नामजद है, उसमें भी सजा होगी इसको, जैसे आसार नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आधा दर्जन मामलों का सजा याफ्ता व्यक्ति। मुझको तो तरस उन पर आ रहा, गुस्सा उन पे आ रहा मनीष जी, जो लोग इसके पास फोटो खिंचाने गए थे, जो इसके पैरों में तेल लगाने गए थे, जो इसकी चमचागिरी कर रहे थे, और वो जो बेहूदे लोग बाहर आके जिंदाबाद कर रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे। तो ऐसे अपराधी की जिंदाबाद सार्वजनिक रूप से करना, सड़कों पर नंगनाच करना, ये कौन सा समाज तैयार कर रहे हैं हम? ये पूरे समाज को हम क्या संदेश दे रहे हैं? यानी खूब चोरी करो, खूब लोगों को लूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस समाज को। ये उसकी जिंदाबाद करेंगे, उसका केक काटेंगे, उसके लिए मिठाई बांटेंगे उसके जन्मदिन पे। ऐसा कौन सा काम कर दिया है लालू ने
और ये जो बात हमेशा करते हैं ना सामाजिक न्याय, तो उसके 15 साल के कार्यकाल को जंगल राज की तरह याद किया जाता है, जंगल राज। और कैसा जंगल राज था ये सबने देखा है। आज फिर दोहरा देता हूँ कि जब जब लालू यादव का याद राजकाज की बात आती है तो चंपा विश्वास का नाम याद आता है। आईएएस की पत्नी थी वो, और उसको मृत्युंजय यादव, इसी का जातिवादी इसका साथी, और उसका इसकी पार्टी की विधायक थी हेमलता यादव, उसका वो लड़का था। और दोनों माँ बेटों ने मिलकर कैसा उसका राक्षसी व्यवहार किया था। 2 साल तक डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके उसका लगातार बलात्कार करते रहे थे चंपा विश्वास के साथ। और उसका पति आईएएस होकर भी कुछ नहीं कर पाया था। और लालू यादव निर्लज्जता के साथ उस हेमलता यादव और उस बलात्कारी मृत्युंजय यादव के साथ खड़ा था। इनका सबका संरक्षक वो मनीष जी का लालू साला था, वो इनका संरक्षक था। और अंत में ये दर्शक जरा जानने की बाद में सजा तो हुई, लेकिन उसके बाद वो यूएन विश्वास छोड़ के बिहार भाग गया, अपनी पत्नी को ले गया। आज की तारीख में वो लोग अब तो पता नहीं जीवित हैं कि नहीं, वो गुमनाम रहे और गुमनामी में मरे या जिंदा है अभी तो ईश्वर ही जानता होगा। तो ऐसा जिसके शासन काल में आईएएस अधिकारी इतने इस तरह के अत्याचार का सार्वजनिक रूप से शिकार होता रहा हो, तो जंगल राज इसको कहते हैं। ये था जंगल राज लालू यादव का, जिसके जन्मदिन पे आज ये बेशर्म नाच रहे हैं। और क्या कहूँ इस देश की सुप्रीम कोर्ट कि 5-5 मामलों में सजा याफ्ता, और वो बहाना बनाकर इस तरह से अपना अपना अभिनंदन करवा रहा है सार्वजनिक रूप से बैडमिंटन खेल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा कि उसके आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा, वो आराम से पूरा वो राजकाज उसका लालू का चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहूँ, कुएं में बांध पड़ी है, किसको गाली दे, किसको आप सराहेंगे। कायदे से तो ये पूरा जो आज का जो घटनाक्रम है, लालू यादव से संबंधित जो घटनाक्रम है, वो इस देश की न्यायिक व्यवस्था के गाल पर थप्पड़ है बड़ा जोरदार। बिल्कुल। और चंपा विश्वास ले लीजिए, चंदा बाबू का ले लीजिए, इसका जो गुर्गा था शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के बेटे को, एक बेटे के सामने दूसरे बेटे को तेजाब से नहलाया और दूसरे को कहा तुम देखो, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि हम क्या सजा देते हैं। और वो गवाह था उस मामले को। जब कोर्ट जाने लगा तो उसको ट्रक से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई। और लालू यादव वही लालू यादव, यदि आप देखेंगे तो कुछ वीडियो हैं, आज आप चौंकेंगे उस लालू यादव से कैसे ये बात करता था। वो लालू यादव कोई आदेश देता था, आप शहाबुद्दीन का जरा सिवान की खबर ले ले, सिवान का तो सुन लिया। नहीं, सिवान में ज्यादा नहीं तो वो जिलो छाता वाला हम बतेला रही है इसलिए कि गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे लगे। क्या था कुछ नहीं, खत्म है भाई ये आपका। ये चीफ मिनिस्टर को जेल से कह रहा है, जेल से बात हो रही है, जेल से कह रहा है खत्म है आपका एसपी, कुछ नहीं कर रहा है। वो पत्थर जो चला रहा था उसके ऊपर गोली चलवा दिया। मतलब दंगाई जो पत्थरबाज थे, एसपी ने, सिवान के एसपी ने गोली चलवाया, और ये भी कह रहा है कि सुना है गोली चलवाया है, दंगा करवा देगा। मतलब पत्थरबाजों को पूरी छूट होनी चाहिए कि पत्थरबाज जिहादी जो है पुलिस को मार दे, लेकिन पुलिस गोली नहीं चलाए। और कह रहा है कि ऐसा कर दिया क्या था, हाँ खत्म है आपका एसपी। और ये वही शहाबुद्दीन है जो कुत्ते की मौत मरा तिहाड़ जेल में वैसे तो, लेकिन ये वही शहाबुद्दीन है जिसका आतंक चलता था लालू के संरक्षण में। इसी ने चंदा बाबू के तीनों बच्चों को मार दिया, तीनों को मार दिया, और कुछ नहीं हो पाया। इस देश की जुडिशियरी को शर्म आनी चाहिए। जब जज साहब लोग बड़े बड़े सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो ये कोई ऐसा नहीं कि 300 साल पहले की कहानी है, ये 90 के दशक की कहानी है। इस तरह का आतंक था। और ये आदमी सजा याफ्ता अपराधी होने के बाद भी देखिए कैसे टांग पसार करके ये बैठा हुआ है। मनीष और जी, कानून को क्षमाता नहीं। शहाबुद्दीन का एक मामला, मैं नीरज कुमार का इंटरव्यू सुन रहा था, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, कि उस समय ये इसको गिरफ्तार करना था शहाबुद्दीन को, और पटना से दिल्ली की फ्लाइट में थे। और उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में फ्लाइट रुकी तो मैंने यहाँ के जो दिल्ली के जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बात की। पहले उन्होंने यस कहा, उसकी शहाबुद्दीन इस फ्लाइट में है, इसको यहीं गिरफ्तार कर लेंगे। और उसके बाद कोई भी गिरफ्तार करने नहीं आया।
और बाद में जब पता चला तो कहने वो ऊपर से मना कर दिया गया था कि नहीं नहीं गिरफ्तार नहीं करना है। तो शहाबुद्दीन की सिफारिश सिवाय लालू यादव को और कौन करेगा? उस समय मंत्री था वो यहाँ पे यूपीए सरकार में। तो इस तरह से सरकार चला रहा था वो, लालू के बल पे सोनिया की सरकार चलती थी। चल रही और थी। लालू को यदि गुंडागर्दी यदि चली बिहार में, तो यदि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया होता लालू को, तो लालू का तो पॉलिटिकल करियर कब का खत्म हो गया होता। और इस लालू के माध्यम से कांग्रेस ने पूरे बिहार को तबाह कर दिया, 50 साल पीछे चला गया बिहार। और लालू ने आज से 30 साल पहले देश को वो नजारा दिखाया था जो उसके बाद आज तक किसी ने नहीं दिखाया है। कि लालू को जिस समय यूएन विश्वास सीबीआई के गिरफ्तार करना चाह रहे थे, तो लालू ने पूरे पटना में गुंडों की फौज उतार दी थी सड़क के ऊपर। और तब यूएन विश्वास ने भारत के राष्ट्रपति से सेना मांगी थी मनीष जी कि हमको आर्मी दो, कि यहाँ की जो पुलिस है इसका पूरी तरह से जातिवादीकरण इसका हो चुका है और ये हमारे बस में नहीं है, हमको इसको गिरफ्तार करना, तो हमको सेना दो। उस समय फिर राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा, उनको शर्म आई थी कि क्या स्थिति पैदा हो गई आजाद भारत के अंदर कि सेना भेजनी पड़ रही है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए। तब फिर उन्होंने कैसे समझाया था और बड़ी मुश्किल से लालू जो है गिरफ्तारी देने को तैयार हुआ था। तो आज से 30 साल पहले जिसको गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई का डायरेक्टर सेना मांग रहा था, उस आदमी के जन्मदिन पर कुछ बेवकूफ बेहुदे ये लड्डू बांट रहे हैं, जिंदाबाद लगा रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो एक तरफ मोदी 2047 का भारत बनाने की बात कर रहे हैं और उसी भारत के अंदर इस तरह के पशु आदमी, तो मैं मानूंगा ही नहीं इनको, इस तरह के पशु भी नेतागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए कि इस लालू ने पूरे बिहार को ऐसा तबाह किया कि सबसे बदहाल, भले गर्व करते हैं बिहारी कि हम सबसे ज्यादा आईएएस हमारे हम बनते हैं, हम सबसे अधिक आईआईटीएन हैं, सबसे अधिक डॉक्टर हैं, लेकिन ये सब तब जब आप बिहार की सीमा लांघ जाते हैं। वरना बिहार की बदहाली ऐसी है कि अपर कास्ट तो लगभग पुरुषों में पूरा खाली हो चुका हुआ है। लालू की जाति को छोड़ करके मैक्सिमम जातियों ने बिहार छोड़ दिया हुआ है। और कमाल की बात देखिए, बिहार में 6 साल में ग्रेजुएशन होता है, हम लोगों ने करीब 5.5 साल में ग्रेजुएशन किया हुआ है। आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। बिहार की बद से बदतर स्थिति ये हुई कि लालू जब तक बिहार का मुख्यमंत्री था पत्नी के साथ, उसकी सब बेटी इंजीनियर और डॉक्टर बनती थी, किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन जब वो बिहार की सत्ता चली गई, केंद्र में जब वो मंत्री बना, तो उसने देश के सबसे बेहतरीन स्कूल में अपने दोनों बेटों को डाला और दोनों में से कोई मैट्रिक पास नहीं कर पाया। आरके पुरम, डीपीएस आरके पुरम माना जाता है कि दिल्ली का सबसे बेहतरीन स्कूल है। अपने उजड़ बेटों को लालू ने उन्हीं स्कूलों में डाला और दोनों में से कोई भी 10वीं पास नहीं कर पाया। आज इसका एक कहीं इंटरव्यू चल रहा था, तो आपको आश्चर्य लगेगा इसको एलओसी और पीओके में फर्क कितना है, जरा सा इसको सुनिए। ये जो भाव है, एक एक यहाँ बैठा व्यक्ति के भाव है। पूछिए, आप एक एक हिंदुस्तानी से जाके पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए, क्या एलओसी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? हक दिया, पीओके हक दिया। बगल में से कुछ पत्रकार कहा कि नहीं एलओसी नहीं पीओके। इसको एलओसी और पीओके में फर्क नहीं है। बिहार का डिप्टी सीएम था, ये 9वीं फेल डीपीएस आरके पुरम में पढ़ रहा था। स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर इसका एडमिशन लालू ने करवा दिया था। और एक और नमूना है, उसको देख लीजिए। आज उसके लिए लालू ने कहा कि हम तो पार्टी से निकाल दिए हैं, उसको घर से भी निकाल दिया और पार्टी से निकाल दिया। आज देखिए दोनों बाप बेटे की बातचीत को, ये लोग किसको मूर्ख बनाते हैं और क्या करते हैं। हाँ पापा हैप्पी बर्थडे। हाँ पापा हैप्पी बर्थडे। ये कैसा मजाक है। वो कह रहा पापा, हाँ पापा हैप्पी बर्थडे, हाँ बाबू। और ये आदमी कह रहा है कि हमने नैतिकता के नाम पर, इसने अनैतिक काम किया इसलिए इसको पार्टी से निकाल दिया। एक पिता पुत्र की भाव है, इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन ये आदमी नौटंकी कर रहा है, प्रेस रिलीज जारी कर रहा है पार्टी की तरफ से, हमने इसको पार्टी से निकाल दिया, हमने इसको परिवार से बेदखल किया। और तस्वीर ये इसलिए क्योंकि लालू यदि इसको बाहर नहीं करेगा अपराध कानूनी रूप से, तो लालू पति पत्नी दोनों दहेज उत्पीड़न में जेल जाएंगे, दरोगा राय की पोथी के साथ अत्याचार के मामले में। तो खेल ये है
और मुझे लगता है कि कमाल की बात है कि इस देश की कानून व्यवस्था इस चीज को नहीं समझ रही है। ये अद्भुत है। मनीष जी मैं बताऊं, कल एक उसका वीडियो भी चल रहा है राहुल गांधी का, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे कितनी इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी है। वो बता रहा कि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, मैं फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री पढ़ता था, ज्योग्राफी पढ़ता था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी कहाँ पढ़ाई जाती है, मेरी समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा ग्रुप है तो फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी। तो ये सब ऐसी टाइप के लोग हैं और ये अपना मनमानी करते हैं, चल रहा है धंधा इनका। बिल्कुल इनका धंधा ऐसे ही चल रहा है, लेकिन यही है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर इस देश की अदालतें क्या कर रही है और इस देश का सिस्टम क्या कर रहा है। इस बात को समझना जरूरी है। आज का विश्लेषण यहीं तक है। हम सबसे आग्रह है आप सबका कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ आप चैनल का मेंबर हो। जय हिंद, वंदे मातरम।